जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। आज हम अपने प्रिय दर्शकों को बताने वाले हैं कि यह वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। तो जानने के लिए देखते रहिए पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके नियमों की जानकारी लोग बहुत ही कम कर पाते हैं। एक दूसरे से सुनकर देखकर ही इसको करते चले आ रहे हैं। हो सकता है शायद कुछ लोग इसमें बहुत सारी गलतियां या त्रुटियां करते चले आ रहे हों। तो आइए जानते हैं शास्त्रोक्त रीति के द्वारा किस प्रकार से वट सावित्री व्रत को करके हम उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि यह व्रत क्यों किया जाता है। वट सावित्री व्रत सभी सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हेतु, सुहाग के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु, अपनी संतान की आयु की रक्षा हेतु एवं उसके स्वास्थ्य की रक्षा हेतु तथा संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना प्रारंभ करती हैं। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि इसका नाम है वट सावित्री व्रत। वट अर्थात बरगद। बरगद का वृक्ष दीर्घ आयु प्रदान करने वाला सबसे उत्तम देव है। भगवान के द्वारा इसको दीर्घ आयु प्राप्त है। कई हजारों वर्षों तक भी वट वृक्ष वैसे ही लहलहाता रहता है, क्योंकि माता सीता ने वट वृक्ष को वरदान दिया था। सुहाग की रक्षा के लिए वट वृक्ष की पूजा विशेष लाभ देती है। पितृदोष, प्रेत दोष आदि में भी यह पूजा लाभ देती है। तो इस वर्ष अमावस्या तिथि 9 जून 2021 को दोपहर 1:57 से प्रारंभ होगी, जो कि 10 जून सायं 4:20 तक रहेगी। इस कारण से वट सावित्री व्रत उदया तिथि अर्थात अमावस्या तिथि में सूर्योदय होगा, उस दिन इस व्रत को प्रारंभ किया जाएगा और इसका पारण 11 जून को शुक्रवार को होगा। तो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जैसा कि वट सावित्री व्रत या वट अमावस्या इसी को कहते हैं। तो अमावस्या तिथि पर वट वृक्ष की पूजा होने के कारण इसका एक नाम वट अमावस्या व्रत। और वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने, जो कि सत्यवान की पत्नी थी, यमराज से अपने पति के प्राणों को छुड़ाया। इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। तो वट सावित्री व्रत के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए होगी उसे नोट कर लेंगे, उसकी तैयारी पहले से कर लेंगे। वट सावित्री व्रत में सत्यवान सावित्री की प्रतिमा अथवा चित्र
धूप, दीप, एक मिट्टी का दीपक, घी, रुई की बाती, रोली, हल्दी, कच्चा सूत, 24 पूड़ियाँ देसी घी की एवं घी में सेके गए आटे और गुड़ के बरगद के फल के समान गोलियों के बराबर बरगद फल 24 की संख्या में तथा काले वाले चने जिनकी संख्या भी 24 होगी भीगे हुए, एक बांस का पंखा, फल, फूल और जल से भरा हुआ पात्र, इन सारी सामग्रियों को लेकर के पहले से ही तैयार कर लेंगे और कच्चे सूत की 12 आवृत्ति बना करके 12 धागों की 2 मालाएं जो कि अपने गले में धारण की जा सकें उतनी बड़ी बना लेंगे। वो दोनों मालाएं 24 पूड़ियाँ, रोली, कच्चा सूत, भीगे चने, बरगद के फल, आटे के बने हुए गुड़ मिला करके और बांस का पंखा, महिलाएं इन सब सामग्रियों को तैयार कर लेंगी। अब 10 जून की प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठकर घर की साफ सफाई आदि कर स्वच्छ होकर स्नान आदि से निवृत्त होकर निर्जला व्रत का संकल्प लेंगी और 16 प्रकार के श्रृंगारों को धारण करेंगी। 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रख के समस्त पूजन सामग्री को अपने आंचल में भरकर जल से भरा हुआ पात्र हाथों में लेकर वट वृक्ष के समीप जाकर सर्वप्रथम वट वृक्ष की पूजा करेंगी। धूप, दीप, तिलक, अक्षत आदि से वट वृक्ष की पूजा करेंगे। उसके बाद अपने आंचल में से 12 पूड़ियाँ बरगद के वृक्ष को समर्पित करेंगी तथा 1 लोटा जल अर्पित करेंगी। उसके बाद वट वृक्ष की कच्चा सूत जो कि लाल रंग का होगा उसको लपेटते हुए वट वृक्ष पर 12 परिक्रमा करेंगे। वट वृक्ष की 12 परिक्रमा सीधी अर्थात क्लॉकवाइज करनी है और प्रत्येक परिक्रमा पर एक भीगा हुआ चना उस स्थान पर रख देंगे जहां से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार जब 12 परिक्रमा पूर्ण हो जाएंगे उस सूत को बरगद पर ही लिपटा रहने देंगे। अब सत्यवान सावित्री की कथा को पढ़ेंगे अथवा कोई पढ़ रहा हो तो उससे वह कथा सुनेंगे। उसके बाद अपने आंचल से 12 फल बरगद के जो कि आटा और गुड़ मिला करके निर्मित किए गए हैं को बरगद के वृक्ष को समर्पित करेंगे और प्रणाम करके बरगद की टहनी से बरगद की एक बोड़ जिसको कहते हैं लाल रंग का नुकीला कच्ची कोपलों का एक नोकदार गुच्छा जैसा होता है वह फल ले लेंगी। उसके बाद
घर पर आकर के सर्वप्रथम अपने पति के ऊपर बांस के पंखे से हवा करेंगी, उसको जल पिलाएंगी और प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। उसके बाद 11 चने भीगे हुए उनको जल से निगल लेंगे और एक बरगद का जो पत्तों का झुंड तोड़ करके लाए थे, जो बोड़ी तोड़ करके लाए थे, उसको भी पानी के साथ निगल लेंगे। व्रत का पारण कर देंगे, समापन कर देंगे। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत को करना चाहिए और यह व्रत सभी महिलाओं को अनिवार्य है। कौन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा करना नहीं चाहेगी। कुछ लोगों की मान्यता है कि हमारे परिवार में तो यह होती ही नहीं पूजा है, हमने तो कभी देखी ही नहीं पूजा है, तो वह भी उसको संपन्न कर सकते हैं। उस पूजन को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम यदि कोई प्रथम बार विवाह के बाद में कोई स्त्री इसको उठाना चाहती है, प्रारंभ करना चाहती है, तो इस व्रत के लिए वह अपने विवाहित ननद के द्वारा, देवरानी अथवा जेठानी के द्वारा अथवा पड़ोस में लगने वाली कोई सुहागन स्त्री के द्वारा उसको उठा सकती है, उससे ग्रहण करके प्रारंभ कर सकती है। और जिसने शादी के प्रथम वर्ष में इसको प्रारंभ नहीं किया है तो वह इसको तीसरे, 5वें अथवा 7वें अथवा 11वें वर्ष में भी प्रारंभ कर सकती है। आशा करता हूँ इस व्रत से संबंधित समस्त जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रश्न, कोई शंका मन में हो तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य विचारों को रखकर हमें उनसे अवगत अवश्य कराएं, ताकि हम उन शंकाओं का निवारण भी आने वाले वीडियोज़ में करते चलें। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।